माननीय सदस्य आलोक कुमार सुमन जी, श्री आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार ऐतिहासिक जीत पर अपने क्षेत्र की जनता, बिहार की जनता और अपने देश की जनता की तरफ से बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं अपने परम आदरणीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व में देश और बिहार राज्य के लिए महत्वपूर्ण और विकासपूर्ण बजट आया है। साथ साथ मैं माननीय अपने वित्त मंत्री जी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सफलतापूर्वक देश का 7वां बजट विकास के लिए पेश किया। यह बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है, इसका मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। इस बजट में बिहार की ज़रूरतों को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है तथा विभिन्न परियोजनाओं हेतु 58,600 करोड़ की भारी भरकम राशि की आवंटन की गई है। महोदय, इस बजट में बिहार की सड़क परियोजना, विद्युत परियोजना, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और खेलकूद की संरचनाओं के लिए विशेष राशि का प्रावधान किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। आज भारत 144 करोड़ से अधिक नागरिक शक्ति के साथ अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। 92 करोड़ से अधिक कार्यशील जनसंख्या यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन के परिश्रम एवं माथे पर बहते पसीने ने देश की अर्थव्यवस्था को 327 लाख करोड़ से अधिक का बना दिया है। 7% से अधिक जीडीपी विकास दर से बढ़ता भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। महोदय, बजट 2024-25 में बिहार राज्य में एक्सप्रेसवे और गंगा नदी पर पुल के निर्माण हेतु 26,000 करोड़ रुपये का आवंटन आवश्यक ही नहीं बल्कि अभूतपूर्व है। बजट में 2,14,000 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान भी सराहनीय है। महोदय, बिहार के लिए विशेष बजट में प्रावधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं अपने वित्त मंत्री जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मुदा इस बजट पर अपनी बात रखते हुए सरकार से यह मांग करता हूं कि हमारे सब्या एयरफील्ड हथुआ गोपालगंज, जो कि 473 एकड़ में फैला हुआ है तथा ये उड़ान योजना में शामिल है और इसकी बाउंड्री और फेंसिंग के लिए हमारे रक्षा मंत्रालय द्वारा 4 करोड़ 41 लाख रुपये का आवंटन भी हो चुका है और इसकी कमर्शियल फिजिबिलिटी और रेवेन्यू फिजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ से करीब 1.5 से 2 लाख की आबादी विदेशों में रहती है और बहुत ज़्यादा उससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। इसलिए मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि इसमें बजट को शामिल किया जाए और बोली की प्रक्रिया लगाकर ऑपरेशनल एक्टिविटी को शुरू की जाए। इस बजट में रेलवे के लिए भी 2.55 लाख करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र में रेलवे के लिए भी कमर्शियल फिजिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए महोदय गोपालगंज थावे से महानगरों के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा का प्रावधान किया जाए और उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए। बजट से थावे में पीट और यार्ड की भी सुविधा की जाए ताकि महानगरों के लिए हमारे ट्रेन मिल सके। महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी है। साथ साथ टेंडर की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरा आग्रह है सरकार से कि एनएमसी से जल्द स्वीकृति मिले और बजट भी आवंटित हो ताकि मेडिकल कॉलेज को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। महोदय, NH-27 जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है और जो गोपालगंज से होते हुए बिहार के कई जिलों से गुजरता है और देश के प्रमुख मेट्रो शहरों से जुड़ता है। बजट 2025 में सुझाव है कि बिहार में नए व्यवसाय, निवेश और उद्योग स्थापित करने के लिए भी प्रावधान हो और इस दिशा में टैक्स एग्जम्पशन में भी एग्जम्पशन दिया जाए ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हो सके। महोदय, 1776 में एक किताब लिखी गई थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें एडम स्मिथ कहते हैं कि कमाने वाला खाएगा, लेकिन यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं लगता, क्योंकि भारतीय परंपराओं के अनुसार जो जन्मा है वो खाएगा और कमाने वाला खिलाएगा। इस तरह इस बजट में बिहार कई पैमाने में अन्य राज्यों की तुलना में प्रगति में पीछे है, अतः बिहार राज्य को और भी विशेष सहायता मिलनी चाहिए। महोदय, 2024-25 के बजट में किसान, महिला, युवा, गरीब
लोगों के लिए जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। किसानों की आय बढ़ेगी, युवाओं के लिए अवसर प्राप्त होंगे, साथ साथ महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। कृषि क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ का आवंटन से निश्चित ही कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। किसानों को नई तकनीक का फायदा होगा और सरकार गांव-गांव तक नई तकनीकी को बढ़ावा देगी। महोदय, देश के प्रथम बजट जो कि वर्ष 1952-53 में आया था, उस वक्त रेवेन्यू रिसीव 404.98 करोड़ रुपए था और एक्सपेंडिचर 401.2 करोड़ रुपए था, जो कि वर्तमान वित्त वर्ष में 2025 के लिए एक्सपेंडिचर 48.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान है और रिसीट 32.27 लाख रहने का अनुमान है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है, जिसके कारण अगले साल हमारे देश की राष्ट्रीय घाटा भी 4.1% से कम रहने का अनुमान है। महोदय, बजट 2024-25 में स्किल एवं शिक्षा बढ़ाने पर 4.8 लाख करोड़ का आवंटन सराहनीय है, लेकिन मैं सुझाव देते हुए प्रोफेसर मौलाना नबी, जो फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न बजट के नाम से जाने जाते हैं, कहते हैं कि इट वुड बी हाउएवर ए टोटल मिस्टेक टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेंसिव system of education on the model of the advanced country, with which who have little relevance to local needs and would be beyond the means of the national economy. इसलिए महोदय, एजुकेशन सिस्टम सबके लिए और सस्ती होनी चाहिए। महोदय, 2025 के लिए रिसीट 32.07 लाख करोड़ है। इस संबंध में मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का दिया गया भाषण जो 1939 नासिक में दिया गया था को मैं रखना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था कि सरकार जो टैक्स के रूप में संग्रह करती है उसका उपयोग अवश्य ही किसानों के डेट और गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए तथा शिक्षा के लिए होनी चाहिए। और इसके लिए महोदय मेरा सुझाव है कि शिक्षा हर हालत में और सस्ती होनी चाहिए। महोदय, बजट पर अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि आज का भारत 144 करोड़ से अधिक नागरिक शक्ति का देश है, जिसके पास कृषि योग्य 156 मिलियन हेक्टेयर भूमि है, जो चीन से 120 मिलियन हेक्टेयर भूमि से ज़्यादा है। भारत की सिंचित क्षेत्र 48% है और चीन का सिंचित क्षेत्र 41% है। सकल बुआई का क्षेत्र भारत का 198 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि चीन का 166 मिलियन हेक्टेयर है। मतलब फिर भी चीन का पैदावार 3 गुना अधिक है। चीन की उत्पादकता 1767 मिलियन डॉलर की है, जबकि भारत की कृषि उत्पादन मात्र 407 बिलियन डॉलर है। इसलिए महोदय, कृषि का और विकास हो, रूरल इकोनॉमी का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहर की तरह सारी सुविधाएं मिले, इसलिए मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। हमारे एक ऑनरेबल सीनियर मोस्ट मेंबर ने कुछ देर पहले कहा कि दिस बजट इज ओनली फॉर बिहार एंड आंध्र प्रदेश। कहते हैं कि प्रेजेंट पास्ट का आईना होता है। हमारे माननीय यह भूल गए कि इनकी ऑनरेबल नेता पास्ट में हमारे यहाँ के रेल मंत्री थे और उस वक्त रेलवे बजट सेपरेट होता था। उस वक्त इन्होंने अपने प्रदेश के लिए इनके ऑनरेबल नेता ने रेलवे की बजट और रेलवे प्रोजेक्ट्स को सबसे ज़्यादा बंगाल में लेकर गई और बिहार को नेग्लिजिबल बजट दिया। ये बात उन्होंने भूल गई और बिहार पर उन्होंने कटाक्ष कर रहा है, इसलिए मैं उनकी बात से सहमत न हूँ और ये उनको सीनियरिटी को देखते हुए ये बात नहीं कहना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं अपनी बात को अब समाप्त करते हुए इस बजट का स्वागत करते हुए महोदय धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।